Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma and my dear students, this is your lecture number 10th on pair of linear equations in two variables. So dear students, मैंने आपको बताया था कि we have two methods to solve a pair of linear equation. First was the graphical method and the second one was the algebraic method. So in the algebraic method, my dear students, we have three methods. First one is substitution method, second one is elimination method, and the third one is cross multiplication method, and that we are going to discuss in this video. ओके सो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. ओके सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए भी हमें क्या पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती है इन टू वेरिएबल्स, वो कुछ इस टाइप की होती है. a1x प्लस b1y दिस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 होती है कि नहीं इस फॉर्म की. ओके नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो हमें एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो भी आपका कांस्टेंट है ना वो मेरा लेफ्ट साइड में होना चाहिए. द कांस्टेंट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड. द कांस्टेंट शुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके गाइज. ओके नाउ अगर ये मेरा है तो इसका जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं वो जरा देखो. तो बच्चा पार्टी यहाँ पर मैं x लिखूँगा, यहाँ पर मैं y लिखूँगा और यहाँ जो है वो मैं 1 लिखूँगा. ओके x y एंड फिर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा. नेक्स्ट जो है वो ये, अब बच्चों देखो एक कॉलम मैं यहाँ लिखूँगा, एक कॉलम यहाँ लिखूँगा, एक कॉलम यहाँ और एक कॉलम मैं यहाँ लिखूँगा. समझ गए. x y 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. क्लियर. ओके तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम के अंदर हम y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, हम y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे. ओके बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि सबसे पहले हम x y 1 लिखेंगे और जो पहला कॉलम है वहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ y लिखूँगा मैं, वहाँ पर मैं कोफिशिएंट ऑफ y लिखूंगा. ओके गाइज. अब इसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना. अब देखिए b1 b2 के बाद में कौन से कोफिशिएंट है, c1 c2 है. तो चलो बच्चों यहाँ पर c1 c2 लिख दो. अब c1 c2 के बाद में मेरे कौन से कोफिशिएंट है, तो बच्चा पार्टी घूम के वापस आ जाएगा इधर ये. सो हमारे पास क्या है a1 एंड a2. अब a1 a2 के बाद में कौन से कोफिशिएंट है, b1 एंड b2. क्या आप सभी इतना काम कर लेंगे. x y 1 पहले कॉलम में अपने को कोफिशिएंट ऑफ y लिखना है, फिर y के बाद में क्या आता है मेरा c1 c2 वो लिखना है, उसके बाद मेरा a1 a2 आता है, उसके बाद मेरा b1 b2 आता है. अब इनको क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे ऐसे एरो लगा दीजिए, यहाँ पर ऐसे एरो लगा दीजिए. अब ये एरो क्या डिनोट करता है कि मुझे इस b1 को मल्टीप्लाई करना है c2 से, b2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है c1 से. ऐसे ही c1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है, c2 को a1 से, a1 को b2 से एंड a2 को b1 से मल्टीप्लाई करना है. ओके गाइज. नाउ सो b1 c2 माइनस का हो जाएगा ये b2 c1. यहाँ पर c1 a2 माइनस का c2 a1, a1 b2 माइनस का a2 b1. यहाँ तक सबको समझ आया. अब रिजल्ट क्या आता है डायरेक्ट मेरा कि x अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, b1 c2 बीच में मेरा माइनस साइन होगा और इनको मल्टीप्लाई कर दो b2 c1.
इक्वल्स टू y अपॉन इनको मल्टीप्लाई करो C1A2 माइनस इनको मल्टीप्लाई करो C2A1 इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 अपॉन इनको मल्टीप्लाई करो A1B2 माइनस A2B1। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या आप इतना काम कर लेंगे? अगर आप इतना काम कर लेंगे तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो फिनिश हो गया। समझे? xy1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 फिर x अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट y अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस फिर 1 अपॉन दिस माइनस दिस। ओके, समझ गए? ओके गाइज, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे एक बार और फिर हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। ओके, नाउ शुड वी टेक एन एग्जाम्पल? यस, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट थोड़ा सा हमें फील आए इस मेथड का, बिकॉज विदाउट फीलिंग कभी मैथ मत पढ़ना, ठीक है? मैथ को भी आप लोग फील करो। मैथ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो। सो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 35 and we have 2x plus 4y equals to 28। ओके, तो ये तो क्या हुआ सर, आपने तो बताया था हमें कि कांस्टेंट जो है वो मेरा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो लेके आ जाओ, क्या दिक्कत है? 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ओके, अब तो बस हमारे इस अंगुली का काम है। कौन सी वाले का? इस वाले अंगुली का, है ना? देखो x y एंड 1 स्टार्टिंग में क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ y। सो क्या है यहाँ पर? 3, इधर 4, फिर फिर 3 4 के बाद में कौन से हैं? माइनस 35, माइनस का 28, उसके बाद में फिर क्या आ रहा है? 5 2 एंड उसके बाद में फिर 3 एंड 4। बस टुक टुक टिक टिक टुन टुन। ओके, फिर x अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज़ 3 इंटू माइनस का 28 एंड प्यारे बच्चों माइनस का फिर हो जाएगा मेरा माइनस 35 इंटू 4 इक्वल्स टू माई डियर स्टूडेंट्स y अपॉन माइनस 35 इंटू 2 बच्चा पार्टी, फिर माइनस का साइन आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इक्वल्स टू 1 अपॉन, नाउ मल्टीप्लाई दिस टू 5 4 जा माइनस 3 2 जा। बोलो बच्चों, यस और नो? यस, जोर से बोलो, जय माता दी। हैं? ओके, नाउ x अपॉन मल्टीप्लाई कर दो माइनस 28 को 3 से, तो ये कितना हो जाता है मेरा? माइनस का 84 एंड दिस विल बी वोट माइनस माइनस प्लस एंड 35 4 जा मेरा होता है 140 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 35 2 जा दिस विल बी माइनस का 70 एंड माइनस माइनस मेरा प्लस का एंड प्यारे बच्चों 28 5 जा कितना होता है? 140 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 4 जा 20 5 4 जा 20 5 4 जा 20 5 4 जा 20। ओके, नाउ 20 माइनस का जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी x अपॉन इनको माइनस कर दो, सो 140 माइनस 84, सो 90 50 50 56 हो जाएगा ना? ओके, इक्वल्स टू y अपॉन ये मेरा 70 हो जाएगा और ये 1 अपॉन 14 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को सोल्व कर दो तो x अपॉन 56 इक्वल टू 1 अपॉन 14, तो x का वैल्यू आ गया 56 अपॉन 14 एंड 14 4 जा 14 4 जा होता है ना? यस, 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और फिर y अपॉन 70 इक्वल्स टू 1 अपॉन 40, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 17 अपॉन 14 दैट इज़
5। ओके गाइज, तो x इक्वल्स टू 4 आ गया एंड y का वैल्यू जो है वो हमारा 5 आ गया। दैट मीन्स सॉल्यूशन जो है वो क्या आ गया, 4,5 इज सॉल्यूशन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक कि फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलुरु इफ वी बाय 2 tickets to मालेश्वरम and 3 tickets to यशवंतपुर देन द टोटल कॉस्ट इज ₹46। अगर मैं बेंगलुरु के किसी स्टेशन से मालेश्वरम एंड यशवंतपुर का टिकट परचेज करता हूँ, 2 tickets ऑफ मालेश्वरम एंड 3 tickets ऑफ यशवंतपुर, तो हमें जो कॉस्ट है वो ₹46 देना पड़ेगा। अगर हम 3 tickets मालेश्वरम का खरीदते हैं एंड 5 tickets अगर हम यशवंतपुर का खरीदते हैं देन वी हैव टू गिव ₹74। तो बच्चा पार्टी अपने को क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट और फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मालेश्वरम एंड यशवंतपुर, हमें कॉस्ट बताना है। ओके, सो बच्चों हम क्या मान लेते हैं कि लेट X रुपीज़ बी द फेयर ऑफ ticket from bus stand to Malleswaram and ₹YB the cost of या फिर the fare of ticket फ्रॉम वही बस स्टैंड टू यशवंतपुर, ये हमने अज्यूम कर लिया। ओके गाइज, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा देखिए जरा। भी 2 टिकट आप कहाँ का खरीद रहे हो, मालेश्वरम का खरीद रहे हो, सो दिस विल बी 2x + 3y 2x + 3y एंड दिस इज इक्वल्स टू 46। ओके गाइज, नाउ सेकंड क्या बनेगा, 3 tickets आप ले रहे हो मालेश्वरम का, तो 3x + 5y इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 74। नाउ हमें इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको पॉइंट याद होगा कि सबको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगा। ओके, नाउ आए, अब देखो अब आगे चलते हैं। देखिए जरा, अब प्यारे बच्चों अब क्या बनता है मेरा x/y1, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कोफिशिएंट्स ऑफ y क्या है 3, 5। अब 3, 5 के बाद में कौन से कोफिशिएंट है, -46 -74, उसके बाद क्या कोफिशिएंट है मेरे 2 and 3 एंड उसके बाद में क्या है 3 and 5। टिक टिक टॉक टॉक एंड टिंग टिंग। ओके, नाउ क्या बनता है, x अपॉन मल्टीप्लाई दिस टू -74 इंटू 3 माइनस का फिर दिस -46 इंटू 5 इक्वल्स टू y अपॉन दिस मल्टीप्लाई दिस, सो -46 इंटू 3 माई डियर स्टूडेंट्स एंड माइनस का 74 इंटू 2 equals to 1 upon 2 into 5 minus 3 into 3. So बच्चा पार्टी this will be x upon, now multiply these two, so 4 3s are 12 1 21 2 2 2 minus का 2 2 1 and this will be minus plus का and 46 5s are, so 6 5s are 30 0 3 230 equals to y upon, now -46 3s are, so this will be 6 3s are 18 1 and minus का 138 and my dear students this will be minus का, सॉरी यहाँ पे एक माइनस भी है तो ये माइनस जो है मेरा प्लस का हो जाएगा एंड 74 2s are 148 equals to 1 upon this will be 10 - 9। ओके, सो बच्चा पार्टी देखो ये x अपॉन 8 बन जाएगा इक्वल्स टू y अपॉन दिस विल बी 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1।
अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। फिर y अपॉन 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। ओके, सो वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 10। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फेयर है वो क्या आ जाएगा, ₹8 एंड ₹10। तो लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे कि द फेयर ऑफ टिकट फ्रॉम बस स्टैंड टू मालेश्वरम इज ₹8 एंड द फेयर ऑफ टिकट फ्रॉम बस स्टैंड इन बेंगलुरु टू यशवंतपुर इज ₹10। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 14। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। तो बहुत इजी है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत इजी है ना, बस कुछ प्रैक्टिस करो मेरे साथ, बहुत इजी है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। सो इन एग्जाम्पल नंबर 15 माय डियर स्टूडेंट्स, हमें देखो क्या करना है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ P does the pair of equation for which values of P does the pair of equations given below has unique solution? And this is 4x plus py plus 8 equals to 0, and my dear students, we have 2x plus 2y plus 2 equals to 0. Okay, now let's see the solution. So बच्चा पार्टी, आपको पता ही होगा क्या, देखिए कि अगर इसमें यूनिक सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होती है फॉर यूनिक सॉल्यूशन कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2. We are going to use that. Okay, so by comparing equation 1 and 2 with, किससे कंपेयर करेंगे, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. तो बच्चों बोलो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 will be equals to 4, now b1 will be equal to p and c1 का वैल्यू क्या है, 8 है। अब a2 का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, b2 का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा एंड c2 का वैल्यू भी यहाँ से 2 ही आ जाएगा। ओके, नाउ सॉल्यूशंस कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशंस है। सो बच्चा पार्टी फॉर यूनिक सॉल्यूशंस क्या होता है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Now what is the value of a1? 4 अपॉन a2 का वैल्यू क्या है, 2 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू है p डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू क्या है, 2। ओके, सो 2 से 2 कट जाएगा और मेरे पास क्या आया, p इज नॉट इक्वल टू 4। तो और वो हमसे वो पूछ क्या रहा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ p, तो p के किस वैल्यू पर अपने जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। और हमारे पास रिजल्ट क्या आया है कि जब p का वैल्यू मेरा 4 नहीं है तो सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p? p की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, वो सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट दिस 4। Okay, so pair of equations will have unique solution for all values of p, except p equals to 4। p इक्वल्स टू 4 के अलावा p जो है वो आपका कोई भी वैल्यू ले सकता है एंड योर सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए?
भाई यूनिक पूछा था, हमने यूनिक की कंडीशन लगा दी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ से वैल्यूज पुट किया तो मेरे पास p का जो वैल्यू है वो 4 नहीं हो सकता। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि p की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो क्या क्या हो सकती है, 4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पॉसिबल है जिसके ऊपर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है दैट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। Clear? So this was example number 15th. Now example number 16 देखिएगा। देखो बच्चों कि for which values of k does the pair of equation given below has infinitely many solutions. So बच्चा पार्टी we have to find the value of k for which this pair of linear equation have many solutions, infinitely many solutions. Okay, now compare करके बताइए कि a1 का वैल्यू क्या है k, a2 का वैल्यू क्या है 12, b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है k, c1 का वैल्यू है माइनस ऑफ k माइनस 3 एंड c2 का वैल्यू है माइनस का k. ओके, अब फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। अब हम एक बार इन दोनों को सोल्व करते हैं। सो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, चलिए इनको अब हम सोल्व करते हैं। सो बच्चा a1 इज k अपॉन a2 इज 12 इक्वल्स टू b1 क्या है हमारा 3 डिवाइडेड बाय b2 इज k. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट k स्क्वायर इक्वल्स टू 36 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k. k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 6. ओके, k स्क्वायर इक्वल्स टू 36 तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये अपन यूज करते हैं कि b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, चलिए इसको हम यूज कर लेते हैं। तो b1 क्या है मेरा 3, सो 3 अपॉन b2 का वैल्यू है k इक्वल्स टू c1/c2 एंड c1 इज माइनस टाइम्स k माइनस 3 अपॉन माइनस का k से k कट जाएगा, ये भी मेरा आपस में कटा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचा 3 इक्वल्स टू k माइनस 3 एंड वहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या बोल रहा है दैट इज k इक्वल्स टू 6 एंड माइनस 6। ओके बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ से देखो मैं सेलेक्ट कौन सी वैल्यू करूँगा k का, हम ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, दोनों कंडीशंस को वो आपका फुलफिल करे। ओके, सो दोनों में कौन सी वैल्यू आ रही है अपनी, k इक्वल्स टू 6 आ रही है। सो योर फाइनल आंसर विल बी k इक्वल्स टू 6 बिकॉज हमें वो वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों जो इसको भी सोल्व करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, है ना। तो दोनों कंडीशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 6 कर रहा है, तो मेरा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब k का वैल्यू 6 होगा सो दिस विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? नाउ आफ्टर फिनिशिंग ऑल द एग्जांपल्स we will discuss exercise 3.5. So dear students, question number 1 देखते हैं कि which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solutions. Next, in case of unique, find using cross multiplication method. कि अगर आपके यूनिक हो तो हमें उनको फाइंड करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो लेट्स सी। सो बच्चा पार्टी हम कैसे देखते हैं कि सॉल्यूशन हमारे यूनिक है, इनफाइनाइट है, या फिर आपके वो क्या हो नो सॉल्यूशन है, कैसे चेक करते हैं? वही अपन रेशियोज को कंपेयर करके, है ना, रेशियोज को कंपेयर कर रहे। ओके गाइज, तो यहाँ से बच्चा पार्टी a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, b1 का वैल्यू मेरा -3 हो जाएगा,
C1 का वैल्यू -3 हो जाएगा, A2 का वैल्यू 3 हो जाएगा एंड B2 का वैल्यू -9 हो जाएगा एंड C2 का वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगा. Okay, now what will we find? We will find A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. So my dear students, A1 by A2 क्या होगा बच्चा पार्टी? 1/3 हो जाएगा. अब B1 by B2 क्या है? माइनस का 3/-9 कट 1/3 एंड C1 by C2 क्या है? माइनस का 3/-2 दैट इज़ 3/2. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2. तो ये कंडीशन हमारा किसका होता है? ये कंडीशन तो हमारा नो सॉल्यूशन का हो जाता है. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट. वेरी इजी. नाउ सेकंड पार्ट है बच्चों कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड वी हैव 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8. ओके, नाउ कंपेयर करिए. बताओ A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 1 हो जाएगा एंड C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा. A2 का वैल्यू 3 होगा, B2 का वैल्यू 2 होगा एंड C2 का वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगा. नाउ क्या करेंगे? वी विल फाइंड ऑल द रेशियोज. सो A1 by A2 इज हाउ मच? 2/3 एंड B1 by B2 चेक करो. B1 by B2 कितना है? 1/2. ओके, सो क्लियरली यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है. These two are not equal, therefore we will have यूनिक सॉल्यूशन. देयरफॉर वी विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. अब हम इन यूनिक सॉल्यूशंस को सोल्व करेंगे. अब हम इनको सोल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्रोच. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है भी? सबको जो है वो मैं लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ, इसको भी मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगा. तो 3x प्लस का 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 ये बन जाएगा. अब इसके बाद तो आपको याद होगा x y 1, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ y लिखते हैं. तो क्या आ रहा है वो? 1 2 आ रहा है. उसके बाद क्या है? -5 -8. उसके बाद क्या आएगा अपना? 2 3 आ जाएगा एंड उसके बाद फिर 1 एंड 2 आ जाएगा. नाउ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो ऐसे. ओके, सो क्रॉस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? देखो, x/1 इंटू -8 दिस विल बी माइनस का 8 एंड प्यारे बच्चों माइनस ऑफ 2 इंटू -5 ये क्या हो जाएगा? माइनस का 10 इक्वल्स टू y/, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. सो वी विल गेट माइनस का 15, बीच में माइनस साइन रहता है, -8 इंटू 2. सो दिस विल बी माइनस का 16 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 4 हो गया, -3 इंटू 1 3 हो गया. सो बच्चों वी हैव x/- of 8 प्लस 10 इक्वल्स टू y/- -15 प्लस का 16/1/1. So this will be x/2 equals to y/1 equals to 1/1. Okay guys, अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इन दोनों को सोल्व करेंगे. सो वी विल गेट x/2 इक्वल्स टू 1/1. तो वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2. फिर हम सोल्व करेंगे y/1 इक्वल्स टू 1/1 और वहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1 एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. Now the next part 3x minus 5y equals to 20. So बच्चा पार्टी जल्दी से वैल्यूज़ फाइंड कर लो कि a1 का वैल्यू आ रहा है 3, a2 का वैल्यू आ रहा है यहाँ से 6. नाउ b1 का वैल्यू क्या है? -5, b2 का वैल्यू -10. सो b1 का वैल्यू है -5
B2 का वैल्यू है -10, फिर C1 का वैल्यू है 20, C2 का वैल्यू है 40, 20 एंड 40। अब क्या करेंगे, रेशियोज फाइंड करेंगे। सो दिस विल बी 3/6, दैट इज हाफ। नाउ B1 बाई B2 क्या हो रहा है, -5/10, तो ये भी कितना आएगा, हाफ आएगा। एंड C1 बाई C2 कितना हो रहा है, 20/40, दैट इज ऑल्सो हाफ। सो गाइज व्हाट वी आर गेटिंग कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, देयरफॉर infinitely many solutions, therefore infinitely many solutions। बहुत easy, थर्ड पार्ट हो गया। now the last part of this question, फोर्थ पार्ट। सो बच्चों फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 and we have 3x minus 3y minus 15 equals to 0। ओके, सो देखो कंपेयर करिए, यहाँ से A1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, B1 का वैल्यू -3 होगा, C1 का वैल्यू -7, A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू -3 एंड C2 का वैल्यू -15 हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड A1 बाई A2, सो दिस विल बी 1/3। आफ्टर दिस B1 अपॉन B2 तो क्या होगा, -3/3 एंड दैट इज 1। फिर C1 बाई C2 क्या हो जाएगा, -7/-15 and that is 7/15। So my dear students, A1 by A2 is not equal to B1 by B2, therefore we will get unique solution। Okay, now by solving with क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो बच्चों यहाँ लिखेंगे x y 1, यहाँ पर हम लिखते हैं y के कोफिशिएंट्स क्या है, -3 उसके बाद -7 -15 एंड उसके बाद क्या आएगा अपना 1 एंड 3 आएगा एंड उसके बाद क्या आएगा हमारा -3 एंड -3 आ जाएगा। ओके, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। सो इसके बाद क्या बनता है कि x अपॉन, नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, तो -15 इंटू -3 ये मेरा प्लस का 45 हो जाएगा एंड वी विल हैव माइनस, देखिए -3 इंटू -7 प्लस का 21 इक्वल्स टू y अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करो तो वी विल गेट माइनस का 21। नाउ -15 इंटू 1 सो वी विल गेट माइनस का 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन, नाउ इनको मल्टीप्लाई करिए तो बच्चा पार्टी माइनस का 3 होगा, फिर माइनस ऑफ दिस इंटू दिस एंड वी विल गेट माइनस ऑफ 9। सो x अपॉन दिस विल बी 24 इक्वल्स टू y अपॉन, नाउ देखो माइनस का 21 एंड प्लस का 15 तो ये माइनस का 6 आएगा। नाउ 1 अपॉन -3 प्लस 9, -3 प्लस 9 जो है वो 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से बच्चा पार्टी x अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/6, तो ये कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी एंड y अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस का 1/6। ओके, तो 6 से 6 कट जाएगा एंड y विल बी इक्वल्स टू -1। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। डज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, या फिर डज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये आपकी बुक में दे रखा है। ओके गाइज, तो देखिए
तो हमें तो क्या करना है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को जब हो तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके गाइस, तो देखिए बाय कंपेयरिंग मैं A1 का वैल्यू फाइंड करूंगा 2 हो जाएगा, B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड C1 का वैल्यू 7, A2 का वैल्यू A माइनस बी, B2 का वैल्यू A प्लस बी, एंड C2 का वैल्यू हो जाएगा 3A प्लस बी माइनस का 2। ओके, सो for infinite number of solutions, for infinite number of solutions कंडीशन क्या होता है कि A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। अब प्यारे बच्चों हम सोल्व करते हैं A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 को। ओके, सो A1 बाई A2 देखो वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या है मेरे पास 2, A2 क्या है A माइनस बी इक्वल्स टू B1 का वैल्यू है 3 अपॉन B2 है हमारे पास A प्लस बी। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2 टाइम्स A प्लस बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स A माइनस बी। सो दिस विल बी 2A प्लस 2B इक्वल्स टू 3A माइनस का 3B। अब इसको आप यहाँ ले जाओ और इसको आप उधर ले जाओ, तो बच्चों क्या बनेगा ये कि 2A माइनस का 3A विल बी इक्वल्स टू माइनस का 3B, एंड 2B मेरा वहाँ जाके माइनस का 2B हो जाएगा। सो 2A माइनस 3A क्या बना माइनस का A, और ये मेरा बन जाएगा माइनस का 5B। तो बच्चों मेरे पास A का वैल्यू आ गया 5B। ओके, अब हम B1 बाई B2 को इक्वल करते हैं C1 बाई C2 के। नाउ B1 बाई B2 को हम इक्वल करते हैं C1 बाई C2 के। तो B1 क्या है मेरा 3, B2 क्या है A प्लस बी इक्वल्स टू C1 क्या है 7 डिवाइडेड बाई C2 क्या है 3A प्लस B माइनस 2, ये है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो बच्चा पार्टी 3 टाइम्स 3A प्लस बी माइनस का 2 विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स A प्लस बी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी 9A प्लस का 3B माइनस का 6 इक्वल टू दिस विल बी 7A प्लस का 7B। अब कांस्टेंट को एक साइड में ले आओ, बाकी सबको आप दूसरी साइड ले जाओ। तो बच्चों वी हैव 9A माइनस का 7A बन जाएगा प्लस 3B, और यहाँ से माइनस का 7B और माइनस 6 मेरा उधर जाके प्लस का 6 बना 2A, ये माइनस का 4B इक्वल्स टू 6। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम A इक्वल्स टू 5B पुट कर देंगे। पुट A इक्वल्स टू 5B, तो पुट कर दो 2 टाइम्स 5B माइनस 4B इक्वल्स टू 6। सो 10B माइनस 4B इक्वल्स टू 6, तो ये क्या बना 6B इक्वल्स टू 6 एंड B इक्वल्स टू 1। क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको ये दिख रहा है? यस, तो B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। ओके बच्चों, सो इसके बाद देखिएगा, सो A का वैल्यू क्या है 5B, सो 5 इंटू 1 एंड दैट विल बी 5। तो A का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 1 है, एंड दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, तो देखिए फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ K फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ओके, तो कंपेयर करके बोलो A1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, B1 का वैल्यू 1, C1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू क्या है 2K माइनस 1, B2 का वैल्यू क्या है K माइनस 1, एंड C2 का वैल्यू क्या है, C2 का वैल्यू क्या है 2K प्लस 1। ओके, नेक्स्ट, सो फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। चलो इन दोनों को सोल्व करते हैं। सो बच्चा पार्टी वी हैव A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2।
तो a1 का वैल्यू है 3, सो 3/2k माइनस 1, 3/2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1/b2, b1 इज़ 1/b2 जो है वो है हमारा k माइनस 1. Now cross multiply, so we will get 3 times k minus 1 equals to 2k minus 1. So this will be 3k minus 3 equals to 2k minus 1. Now k को यहाँ ले आओ, so 3k minus 2k equals to minus 1 plus का 3. So बच्चा पार्टी k is equal to 2. So बच्चों k का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया. ओके, नाउ बाद वाले को भी हम चेक कर लेते हैं, बिकॉज दोनों आपके सेटिस्फाई होने चाहिए ना. तो देखो b1/b2 इज 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1/c2. c1 का वैल्यू 1 है एंड c2 का वैल्यू क्या है? 2k प्लस 1 है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2k प्लस 1 इक्वल्स टू k माइनस 1. ओके गाइज, तो k को आप एक साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा 2k माइनस k इक्वल्स टू माइनस 1 नॉट इक्वल टू -1 -1, तो वहाँ से k इज़ नॉट इक्वल टू -2. ओके गाइज, तो देखो अपने को क्या फाइंड करना है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, है ना. तो नो सॉल्यूशन कब होगा? नो सॉल्यूशन कब होगा? जब k का वैल्यू क्या हो जाए मेरा? 2 हो जाए, एंड जब k का वैल्यू क्या हो जाए मेरा? -2 के इक्वल ना हो. तो ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. ओके, तो यहाँ से जो मेरा आंसर है प्यारे बच्चों वो क्या निकल जाएगा? k इक्वल्स टू 2 जो है इज आंसर. k इक्वल्स टू 2 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा. ओके, बिकॉज जब k का वैल्यू -2 तो हो नहीं सकता ना. k का वैल्यू जो है वो -2 नहीं हो सकता, तो k का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 हो सकता है. तो मेरे पास ये जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.